नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए हम नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जब मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो उस समय वह एकदम निर्मल और पवित्र होता है, किंतु बुरी संगत और विपरीत परिस्थितिवश ज्ञात अज्ञात में वह अपराध के मार्ग को पकड़ लेता है और परिणाम स्वरूप उसे जेल जाना पड़ता है। वहीं अगर जेल में उसे अच्छा वातावरण मिले तो वह अपराध के मार्ग को छोड़कर जेल से बाहर निकलकर एक अच्छे इंसान के रूप में समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकता है। ऐसा ही कुछ प्रयास किया जा रहा है चूरू मुख्यालय स्थित जिला कारागृह में। वर्तमान में जिला कारागृह चूरू में लगभग 250 बंदी है। यह सभी विचाराधीन बंदी है। वहीं जेल के नियम अनुसार इनसे किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करवाया जा सकता, इसलिए खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर की अनुमति से अक्टूबर 2019 में जब पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान जिला शाखा चूरू की ओर से 2 बड़ी अलमारियां और 1000 पुस्तकें भेंट कर बंदियों के लिए जिला कारागृह में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, तब से इन बंदियों की दिनचर्या ही बदल गई है। जिला कारागृह के उपाधीक्षक कैलाश सिंह शेखावत के अनुसार अब यह बंदी सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम व योगाभ्यास भी करते हैं। इसके साथ ही कारागृह परिसर में बने मंदिर में सुबह और शाम यह बंदी नियमित पूजा पाठ भी करते हैं। वहीं कुछ बंदियों ने तो कारागृह परिसर में सुंदर पेंटिंग कर अपनी भावनाओं को उकेरा है। नमस्कार। आश्रम तो बहुत सुने होंगे, लेकिन जेल आश्रम ऐसा जो शब्द है वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन चूरू की जेल, इसमें वाकई में एक ऐसा माहौल और एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया है कि यहाँ जो भी कैदी आते हैं या जो यहाँ पर रहते हैं बंदी, उनको एक ऐसा माहौल मिलता है कि किए गए अपराध या किसी भी ऐसी घटना जो जाने अनजाने में हो गई, उसका एक प्रायश्चित जो है वो उनके मन में होता है। और यहाँ का जो माहौल है वो एक ऐसा सुंदर मन बनाता है कि आगामी जीवन को सफल बनाने के लिए वो अपना पूर्ण प्रयास करता है। तो ऐसे ही एक जेल आश्रम में हम आए हैं और यहाँ पर कुछ कार्य ऐसे हुए जिससे यहाँ के बंदियों को, यहाँ के रहने वाले जो कैदी हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिला। पहले मैं परिचय करवाऊँगा आपका जेलर साहब से। जी सर, पूर्ण परिचय आपका हम जानना चाहेंगे। कितने साल से आप यहाँ हैं और क्या? नमस्कार, मैं जून 2019 से कैलाश सिंह शेखावत कारापाल पद पर यहाँ पदस्थापित हुआ। जब से जिला विधिक प्राधिकरण की प्रेरणा से श्री तंवर साहब ने यहाँ निरीक्षण करके बंदियों की स्थिति देख के लाइब्रेरी का एक उद्घाटन कराया। उसमें 1000 पुस्तकें श्रीमान जिलाधीश एवं सेशन जज साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनका उद्घाटन करके बंदियों को पुस्तकालय समर्पित किया। जब से प्रतिदिन बंदी पढ़ते हैं और करीब 150-200 पुस्तकें महीने में सभी पढ़ते हैं, उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। उसके बाद हमने चित्रकलाएँ बंदियों को प्रेरणा दी। तंवर साहब ने राम नाम की पुस्तकें माला फेरने के लिए बंदियों को प्रेरित किया और आसन दिए। इससे जेल में काफ़ी सुधार, अब जेल नहीं है, सुधार गृह एक आश्रम हो गया है। जी, जैसे कि जेलर साहब ने बताया कि जिला खेल प्राधिकरण के एक मोटिवेशन से और उनके सहयोग से ये एक आश्रम का रूप जो है जेल ले रहा है। ऐसे उदाहरण होने चाहिए जो कि और भी हमारे देश की जो जेलें हैं, यहाँ से आमतौर पर कहा जाता है कि जेल में जाकर व्यक्ति जो है कुछ और बातें भी सीखता है और वहाँ का वातावरण जो है उसको आगामी जीवन में बड़ा प्रभावित करता है। अगर वहाँ पर वातावरण बहुत अच्छा मिल जाए, अगर एक आध्यात्मिक वातावरण मिल जाए, तो उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा सहयोग मिलेगा। फोरम के जिला सचिव ओम प्रकाश तवन के कुशल नेतृत्व में संचालित पुस्तकालय की सुविधा और व्यवस्था में फोरम के जिला अध्यक्ष सूर्य प्रकाश त्रिवेदी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित चयन रूप दायमा कुलदीप व्यास एवं सहायक निदेशक ओम प्रकाश फगेड़िया का विशेष योगदान रहा। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुरस्कृत शिक्षक फोरम तथा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र चूरू के सतत सामूहिक प्रयासों से आत्मविश्वास, धैर्य, क्षमाशीलता, आपस में मिलजुल कर रहना व एक दूसरे का सहयोग करना आदि बातें बंदियों में विकसित हुई है। जिला कारागृह एक सुधार गृह और आश्रम जैसा दिखाई देता है। ओपी तंवर साहब हमारे साथ हैं। आप रिटायर्ड हैं, शिक्षाविद हैं और इन बातों में बड़े विचार रहते हैं इनके। इतने उम्र होते हुए भी इनकी एक्टिवनेस जो है वो आपको इस कार्य में, यहाँ की स्थितियों में दिखेगी। जो पुस्तकालय है वो भी इन्होंने अपनी व्यवस्थाओं से यहाँ पर स्थापित किया है।
साथ में जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, बड़े सुंदर चित्र, और वो भी कोई बहुत एक्सपर्ट आदमी नहीं, एक सिंपल से व्यक्ति के द्वारा ये चित्र यहाँ पर बनाए गए। यहाँ नियमित योग कक्षाएं होती हैं। आध्यात्मिक जो चेतना है उसके लिए अपने अपने सर्वधर्म, अपने अपने धर्म की पूजा जो है यहाँ पर लोग बैठकर करते हैं। ये सारा सुन के आपको लगता ही होगा कि एक आश्रम है, लेकिन ओपी तंवर साहब की एक प्रेरणा रही है और इनका नियमित जो है आवागमन रहता है। लोग वैसे डरते हैं कि जेल में जाना पड़ेगा, तो जेल जाना पड़ेगा वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जेल आते हैं, इच्छा से आते हैं, वो दूसरी बात है। तो ओपी तंवर साहब हमारे साथ हैं। जी गुरुजी, क्या कहेंगे आप इस माहौल को देखते हुए, जो पहले दिन और आज के दिन में क्या अंतर महसूस होता है? मुझे मई जोन 2019 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक समिति में लगाया गया था और हमें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हम जेल में जाकर के बंदियों से व्यक्तिगत बात करें और उनकी व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याओं के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को हम प्रस्तुत करें। जब मैं यहाँ आया, मेरे साथ और भी ये साथी थे, मैंने मेरे हिसाब से बंदियों से बात की। मैंने उनसे पूछा, भी बताइए आपके यहाँ क्या समस्याएं हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी देखिए, यहाँ भोजन कर लेते हैं, नींद ले लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं है। पूरे तो हम सारे दिन गधा धोस भले ही कर लो, क्यों जवान है, जी। समय कैसे बिताएं। तो मेरे दिमाग में आके क्यों नहीं इनके लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी जाए। तो ये विचार जब मेरे दिमाग में आया तो मैं पुरस्कृत शिक्षक भवन राजस्थान जिला चूरू का वो जिला सचिव हूँ। मैंने हमारी जो जिला कार्यकारिणी है उससे बातचीत की, उनका बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तो हमने 1000 किताबें और 2 बड़ी अलमारियाँ भेंट की, और इसमें हमने जो महानिदेशक कारागार जयपुर के निर्देशानुसार और जिला सत्र न्यायाधीश, जिला कलेक्टर महोदय और जिला अधीक्षक महोदया की, पुलिस अधीक्षक महोदया के सानिध्य में अक्टूबर 2019 में हमने ये लाइब्रेरी की स्थापना की। ये जो जिला जेल है, इसमें 1000 पुस्तकें और दो बड़ी अलमारियाँ दी, और अपने चूरू जिले में 2 और उप कारागार हैं, एक राजगढ़ में है, एक रतनगढ़ में है। उन जेलों में भी हमने पुरस्कृत शिक्षक फोरम की तरफ से एक बड़ी अलमारी और 500 किताबें दी। किताबें सभी धर्मों की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और संतों की, महापुरुषों की जीवनियाँ, संतों के प्रवचन, प्रेरक और रोचक कहानियाँ, गीत, गज़ल, चुटकुले। मैंने ऐसा कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं जिस पर यहाँ किताब नहीं हो। और जो बंदी पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं, मैंने जेलर साहब ने बताया कि साहब कुछ बंदी ऐसे हैं जो पुस्तक तो नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन राम राम लिख सकते हैं, तो उनके लिए हमने राम राम लिखने की किताबें या भेंट की, वो बैठ कर राम राम लिखते हैं। इसके अलावा हम मेडिटेशन की बात करते हैं, तो माला जपना मेडिटेशन का बहुत ही सरल और सुगम साधन है। तो मैंने कलेक्टर साहब के हाथों से बंदियों को माला भी भेंट कराई। तो अब ये जो बंदी, पहले ये जो बंदी क्या करते कि अपने जो अपराध जगत के जो अनुभव है उनको बैठकर शेयर करते, लेकिन अब ये बंदी पुस्तकें पढ़ते हैं और पढ़ी हुई जो सामग्री है उसकी बैठकर चर्चा करते हैं, माला फेरते हैं और राम राम लिखते हैं। इसके अलावा सुबह इनकी जो सुबह है वो योग प्राणायाम इनसे शुरू होती है। उसके बाद में यहाँ बैठ के वो राम राम माला फेरना, अपना ध्यान करना, जो महिला बंदी है वो भी करती हैं, सुबह शाम करते हैं। और जो कुछ बंदी हैं जिनकी रुचि आप देखिए, जो पेंटिंग जो आपने ये देखी है, आप लगता नहीं कि ये किसी नए व्यक्ति की, सीख तोड़े व्यक्ति की, बिगिनर की बनाई हुई है। बहुत ही ऐसा लगता है कि कोई एक्सपर्ट को आर्टिस्ट की बनाई, देख कर बड़ा तबीयत खुश होती है। अब मैं कारापाल महोदय से जानना चाहूँगा, सर आप हमेशा रहते हैं और आपने बहुत लंबा समय देखा है कि जेल के अंदर कैदियों की स्थिति क्या रहती है, मानसिक तनाव में भी रहते होंगे और अवसाद के कारण आपस में झगड़ा भी होता होगा, बहुत सारी ऐसी बातें होती होंगी, आपके अनुभव रहे होंगे। अब जो पिछले 2 साल में यहाँ पर हुआ है उसको आप क्या मानते हैं, मतलब इस 2 साल में क्या आपको कुछ परिवर्तन दिखा है? मैं जब जून 2019 में यहाँ आया था तब जेल में यहाँ सारे बाड़ बंद रखते थे और बंदियों किसी को बाहर नहीं निकालते थे, आपस में झगड़ते थे, कहते थे इनके एक दूसरे को निकालेंगे, उस वार्ड के नहीं बनती, इसके नहीं बनती। आज हमने अभी थोड़े दिन पहले ही ब्रह्मा कुमारी के प्रेरणा से एक कार्यक्रम कराया था, सत्संग और सांस्कृतिक प्रोग्राम। पूरी जेल एक जगह बैठी थी, कोई अब झगड़ा नहीं होता है। ये सब ये लाइब्रेरी और पुरस्कृत शिक्षक फोरम की देन है। मतलब 2 साल में आपको ये परिवर्तन नजर आया? क्या बात है। जेलों में आपस में बहुत झगड़े जी, झगड़ों के बहुत खबरें भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। और अभी हाल ही में डीजी साहब है हमारे राजीव दासोद साहब, इन्होंने एक ऑपरेशन प्लेस आउट
एक चला रखा है जिसमें जेलों में कोई निश्चित सामग्री नहीं रहे। इससे भी इस शिक्षा इस लाइब्रेरी से काफ़ी प्रेरणा मिली। क्या वो इस तरफ जाते हैं, कोई निश्चित सामग्रियाँ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और जेलों में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी राजस्थान की जेलों का पूरे भारत में पहला नंबर आया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जस्टिस, अच्छी बात है। न्याय प्रणाली की तरफ से कराया गया एक पूरा जस्टिस है, उसमें कराया, उसमें राजस्थान की जेलों का पहला प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। क्या बात है। तो देखिए ये 1007 की देन है। ये परिणाम है। तो बात हमने यही शुरुआत की कि कैसा तो शुरू हुआ और क्या परिणाम रहा। तो परिणाम यही रहा कि आज जिस उद्देश्य से इस कार्य को शुरू किया गया वो उद्देश्य मिल रहा है और ऐसा ही समस्त जेलों में हो, पूरे भारतवर्ष में हो। एक प्रेरणा, एक प्रोटोटाइप मॉडल होता है, तो मॉडल जो है चूरू में तैयार किया गया है। इसी मॉडल के रूप में अगर स्थापित किया जाए तो कुछ लोग जो भटक कर इस दिशा में आ गए वो हो सकता है यहाँ से निकलकर वापस मुख्य धारा में चले जाएं और लोगों के साथ मिलकर एक अपना सामान्य जीवन प्राप्त करें। और ये जो ज्ञान यहाँ पर इन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से लिया है, मुझे लगता है बाहर बैठा व्यक्ति इतनी पुस्तकें नहीं पढ़ेगा जितना यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति पढ़ेगा। वो जो ज्ञान जो है वो समाज में जाकर जब देगा तो कोई सुनने वाला ये कहेगा कि ये व्यक्ति जेल से आया है और क्या कितना शानदार ज्ञान लेकर आया है। ये बात आए तो समाज में शायद एक मुख्य धारा जो है वो इनको अपनाने में भी एक अपना जो है बड़ा दिल दिखाए। तो ये सारी बातें देखकर सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मेरे भी अंदर से एक रोमांच जो है वो जागता है कि इस प्रकार के कार्य हमारे भारत देश में हो तो भारत देश जो है उसको उन्नति से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छी बातें बताई हैं और इसी प्रकार के कार्य जो हैं आपके जैसे ही और भी लोग जागें और पूरे भारतवर्ष में ऐसा काम हो। तो मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार। अगर ऐसे प्रयास प्रदेश और देश की अन्य जिलों में भी किए जाए तो निश्चित ही अपराधों की संख्या घटेगी, वहीं जेलों के प्रबंधन में भी सहजता रहेगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन और न्यायालय का भार भी कम होगा। जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में आज युवा छात्र किसान पंचायत का आयोजन किया गया। मानवेंद्र बुडानिया के अध्यक्षता में संपन्न हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में झुंझुनू लोकसभा के समाज सेवी डॉक्टर प्रवीण श्रवण कुमार, कैलाश सैनी, आरिफ भाटी व शिवकरण पोटलिया थे। कार्यक्रम में अभिषेक चौधरी ने युवाओं के साथ छात्र संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने जिले के विभिन्न कॉलेजों की समस्या के बारे में प्रदेश अध्यक्ष को अवगत करवाया, जिस पर अध्यक्ष ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने आज किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ निंदा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने मंत्रिमंडलीय समिति में 16 सूत्री मांगों का निस्तारण नहीं होने से नाराज बेरोजगारों को साथ लेकर आज सुजानगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने बेरोजगार कार्यकर्ताओं के साथ उपेन यादव ने सरकारी खामियों को जनता में गिनवाते हुए कहा कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं और इसीलिए हम अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में भागीरथ के रूप में उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही घर घर जाकर पर्चा वितरण अभियान शुरू किया जाएगा और चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हराकर ही दम लिया जाएगा। लगातार पिछले महीनों से हम संघर्ष कर रहे हैं। एक कमेटी का गठन हुआ, मंत्रियों से वार्ता हुई और जब 23 मार्च को हमें उठाया गया तो ये कहा गया था आपकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी। पहली मीटिंग में कुछ मांगों का समाधान हो जाएगा, लेकिन पहली मीटिंग में लॉलीपॉप मिला, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद हमने अभियान चलाया, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। राजसमंद और उदयपुर भी गए, आज सुजानगढ़ में आए और हमने स्पष्ट सरकार को चुनौती दी है, चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं जीतने देंगे। मतदाता से अपील करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी को हराया जाए। आज रैली निकाली है, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म रिलीज कर देंगे, नहीं जीतने देंगे। यहाँ माँ पड़ाव डालेंगे, हर मतदाता के पास जाएंगे। और यदि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे मानते हैं, हमारे अभिभावक है, बेरोजगारों की पीड़ा सुनते मांगे मानते हैं, तो हम वापस चले जाएंगे, आंदोलन की स्थगित कर देंगे। और हमने बेरोजगार प्रत्याशी भी उतारा है और अब नेताओं से हम नेताओं के रूप में टक्कर लेंगे और सबक सिखाएंगे। सर, नेताओं की बात करते हैं तो केंद्र निजीकरण के जरिए प्रतिवर्ष लाखों नौकरियां खत्म कर रहे हैं। आपका उनके खिलाफ क्या अभियान चल रहा है? देखो, एक चीज़ बताऊं, नौकरी नहीं तो वोट नहीं पूरे देश में ट्रेंड गया था, 6 लाख ट्वीट हुए थे। लेकिन पहली प्राथमिकता यही जो प्रदेश की भर्तियां लंबित है, प्रदेश के बेरोजगार दुखी है। और भाई अपना दर्द मिटेगा या पड़ोसी का? पहले अपना दर्द मिटना चाहिए। पहले राजस्थान की समस्याएं हल होनी चाहिए, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ की समस्याएं हल हो तो मिलकर लड़े। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हम आंदोलन करें, चाहे लंबित भर्तियां हो चाहे नई भर्तियां हो। जिला मुख्यालय पर आज पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेद भाकर के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में सचिव लंकेश कुमार अग्रवाल व विधि सलाहकार डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी सहित जिले भर से आए पेट्रोल पंप के संचालक मौजूद थे। इस अवसर पर अध्यक्ष भाकर ने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले वेट को अविलंब कम कर पंजाब एवं हरियाणा राज्य के समकक्ष करने एवं पेट्रोल व डीजल की अवैध तस्करी पर रोक लगाने की मांग रखी। वहीं 10 अप्रैल तक वेट कम करने हेतु समय दिया गया। इसके पश्चात ही सरकार अगर वेट कम नहीं करती है तो आगामी 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। आज राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वाधिक वैट और रोड सेस होने की वजह से हमारे जो पेट्रोल पंप है उनकी बिक्रियां पूर्णतः नगण्य हो चुकी है। हमारी बिक्रियों की स्थिति ये है कि 34% बिक्री पिछले साल से इस साल कम हुई, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि सर्वप्रथम वैट हरियाणा और पंजाब के समकक्ष किया जाए। अवैध बायोडीजल जो जगह जगह बिक रहा है उसको प्रतिबंधित किया जाए। अन्य जो तस्करी के माध्यम से आ रहा है तो उसके लिए परिसीमा 500 लीटर की जाए और जो भी अवैध परिवहन के माध्यम से बड़ी टंकियां बनाकर जो डीजल पेट्रोल ला रहे हैं उनका चालान धारा 126 के तहत MBX के तहत किया जाए। इन मांगों को लेकर और जिला कलेक्टर के द्वारा 18/8/2020 को और 19/8/2020 को जो कमेटियां गठित की गई थी उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई जिले में नहीं की गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें 10/4/2021 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल और 25/4/2021 को अनिश्चितकालीन हड़ताल का हमने निर्णय लिया है, जिसकी हम प्रतिलिपि अभी माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय की पुलिस लाइन में स्थित सभागार में आज पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने जिले के विभिन्न अधिकारियों व थाना अधिकारियों की क्राइम बैठक ली। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक थाने में पेंडिंग चल रहे व अपराध प्रवृत्ति को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने अवैध शराब पर शिकंजा कसने के भी दिशा निर्देश दिए। क्राइम बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार सहित जिले के पुलिस अधिकारी व थाना अधिकारी मौजूद रहे। भर्ती अस्पताल चूरू के जिला कोविड वैक्सीन केंद्र में आज केंद्र सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग की ओर से जिला परिषद के ACO नरेंद्र चौधरी को चिकित्सा कर्मी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया। इस दौरान ACO नरेंद्र चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए हर व्यक्ति व महिला को वैक्सीन का टीका लगाना होगा, जिससे इस महामारी से बचा जा सके। वहीं इस महामारी से बचने के लिए सब लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में मास्क लगाकर रखना होगा। साथ ही समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहना होगा। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि वैक्सीन टीका लगाने का लक्ष्य 100% पूरा किया जाएगा। आज जो कोविड वैक्सीनेशन जो जिला स्तर पर किया जा रहा है, तो सभी राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो द्वितीय डोज जो दी गई है, तो इसमें विभिन्न जो विभागों के जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको द्वितीय डोज और राज्य सरकार के गाइडलाइन अनुसार जो 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं और 35 साल से ऊपर के जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं का टीकाकरण किया जा रहा है। आज हमारे विभाग की तरफ से टीकाकरण में सेकेंड डोज दी गई है, तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें अधिक से अधिक टीकाकरण कराएं ताकि इस कोविड जो महामारी है इससे पूरी तरह से निजात पा सकें। और साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है, चाहे मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो और 2 गज की दूरी हो, किसी की भी पालना इंश्योर करें और टीकाकरण को अधिक प्रभावी ढंग से सभी प्रोटोकॉल के रूप में लगवाएं। धन्यवाद। रतनगढ़ नगर पालिका में नवगठित बोर्ड की पहली बैठक बुधवार को हुई, जो हंगामेदार रही। हंगामे के बीच 109 करोड़ 14,22,000 रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। पालिका की साधारण सभा में भाजपा पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्षदों की बात को सुना, लेकिन जब भाजपा के पार्षदों ने बोलना शुरू किया तो बैठक को ही समाप्त कर दिया। इस बात को लेकर चेयरमैन कक्ष में बवाल भी हुआ, जिसे कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने बीच बचाव कर शांत किया। बैठक में उत्तरादा बाजार व स्टेशन रोड पर बरसाती पानी निकासी के लिए अतिरिक्त पाइपलाइन डालकर नया वेल बनाने, टैक्सी व ऑटो स्टैंड हेतु रघुनाथ स्कूल की दक्षिण दिशा की ओर एस टाइप स्टैंड बनाने, बेसहारा गोवंश को गौशाला में भिजवाने तथा इस कार्य के लिए गौशाला को 11 लाख रुपए का अनुदान दिलवाने व नेहरू स्टेडियम के विकास व सौंदर्यीकरण, मॉर्निंग वॉक हेतु चौधरी मुक्ति धाम में पथवे व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने आदि के प्रस्ताव बैठक में रखे गए।
जो सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में पार्षद शशि कुमार गौड़, राजेंद्र बबेरवाल, अरविंद चाकलान, रामकिशन माटोलिया आदि ने भी अपने विचार प्रकट किए। बैठक में 45 में से 44 पार्षद उपस्थित थे। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा रहा है कि नगर को स्वच्छ कैसे रखा जाए। प्राथमिकता सफाई भी दी जा रही है। जो घर घर से जो कचरा संग्रहण होता है वो रोज़ कैसे हो, क्योंकि व्यवस्था काफ़ी हो गई थी पिछले दिनों। अब इसी पे जोर दिया जाएगा कि सौंदर्यीकरण और स्वच्छता, ताकि जो गंदा पानी इकट्ठा होता है उसकी निकासी के लिए उसका स्थायी समाधान कैसे किया जाए। उसके लिए भी हम 2 परियोजनाएं लेके आ रहे हैं और उन पर विचार हो रहा है। जो टैक्सी स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी है। उसके लिए हमने एक जगह चिन्हित की है, ये जो रघुनाथ स्कूल है उसका दक्षिणी भाग, उसके लिए विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में रतनगढ़ एबीवीपी के पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं राजकीय जालान महाविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रतनगढ़ की राजकीय कन्या महाविद्यालय में व्याख्याताओं के काफ़ी पद रिक्त होने की वजह से आगामी दिनों में प्रायोगिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा करवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक और जहां कोरोना महामारी के कारण वर्तमान शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो गई है, वहीं दूसरी ओर व्याख्याताओं के रिक्त पद कोड में काज का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही राजकीय जालान महाविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के समाधान की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। चूरू के निकटवर्ती गांव रायपुरिया में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय व शहीद समुद्र सिंह राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव, प्रतिभा सम्मान व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्यनारायण सैनी, पीईओ सातरा तथा विद्यालय के संस्था प्रधान सुभाष जांगिड़ ने की। रायपुरिया सरपंच बिहारी लाल बरोड़ के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच करणी सिंह रायपुरिया व पूर्व पंचायत सदस्य वीरेंद्र सिंह थे। इस अवसर पर विद्यालय में अध्ययनरत तथा विद्यालय के पूर्व प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी। छात्र चेतना यात्रा के तहत प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चूरू आने पर आज लोहिया महाविद्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी का NSUI जिला अध्यक्ष किशनलाल सीमत की मौजूदगी में कपिल भाटी एवं छात्र नेता नवीन सहारण के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में स्वागत किया गया।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने महाविद्यालय के छात्रावास का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर हरपाल झाझड़िया, आलोक घिंटाला, संदीप कड़वासरा, जगदीश सारण सहित संगठन से जुड़े अनेक छात्र मौजूद थे। सरदारशहर के कच्चा बस स्टैंड पर आज यातायात पुलिस की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल रामेश्वर लाल ने बताया कि मार्च माह के तहत पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशों पर यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए वाहन चालकों से समझाइश एवं चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 बाइक चालकों, 2 ऑटो, 1 बोलेरो व 1 जीप चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे, जिनमें से 4 वाहन चालकों के पास कोई कागजात नहीं मिलने के कारण वाहन सीज किए गए। इस अवसर पर कांस्टेबल नरेंद्र दहिया, धर्मवीर राजेश कुमार ने भी कार्रवाई में भाग लिया। रतनगढ़ की गांव लूच की राजकीय माध्यमिक स्कूल का वार्षिकोत्सव आज मनाया गया। सरपंच संपत राम नायक की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, सीबीओ विक्रम सिंह चौहान, आरपी सुभाष सोनगरा, पूर्व प्रधान गिधारी लाल मांगड़वा, भंवरलाल बीरडा, रतन सिंह राठौड़, विजयपाल, प्रधानाचार्य शिवशंकर शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। इस मौके पर खीचड़ ने कहा कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ खेलकूद में भी भाग लेना चाहिए। सीबीओ चौहान ने स्कूल की विभिन्न गतिविधियों की सराहना की। वहीं प्रधानाचार्य किशनलाल गहलोत ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। रतनगढ़ चिकित्सा विभाग के कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत तहसील के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोसरिया में कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान प्रभारी डॉक्टर हेमंत माटोलिया, डॉक्टर अश्विनी शर्मा व निर्मला के नेतृत्व में 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों तथा 45 से 59 वर्ष के गंभीर बीमारियों से ग्रसित नागरिकों को प्रथम खुराक तथा हेल्थ केयर वर्कर्स व फ्रंटलाइन वर्कर्स को द्वितीय खुराक लगाई जा रही है। प्रभारी डॉक्टर हेमंत माटोलिया ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर तीसरे चरण के अंतर्गत बुधवार को 11 लोगों को प्रथम खुराक लगाई गई। इसके अलावा 6 हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स को द्वितीय खुराक लगाई गई। सरदारशहर में भी आज पंचायत राज के कार्मिकों के कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया गया है। विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने बताया कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के द्वितीय चरण में सामुदायिक चिकित्सालय सरदारशहर में पंचायती राज, होमगार्ड, पुलिस, मेडिकल डिपार्टमेंट, नगर पालिका, आंगनबाड़ी, रक्षा सेवा व वरिष्ठ नागरिकों के कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया गया। द्वितीय टीकाकरण के लिए पंचायती राज के कुल 104 कार्मिक पंजीकृत थे, जिनका 100% टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर बीसीएमओ डॉक्टर विकास सोनी, अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर निर्मल पारिक आदि उपस्थित रहे। कोरोना वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण में आज पंचायत समिति के कुल 112 कार्मिक रजिस्टर्ड थे। उनमें से 105 आदमियों का आज द्वितीय टीकाकरण हो चुका है। इसी के साथ जो आदमी 7 बचे हैं उनका नेक्स्ट डे टीकाकरण हुआ था पिछली बार, इसलिए अब भी कल उनका टीकाकरण हो जाएगा। पिछली बार पंचायत समिति में 100% टीकाकरण हुआ, अब सेकेंड डोज भी कल 100% हो जाएगी कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण की। कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण लगाने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी व्यक्तियों, सभी समाज संस्थाओं से आग्रह है कि कोरोना टीकाकरण में अधिक से अधिक सहयोग करें और टीकाकरण लगवाएं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रमों के क्रम में आज सचिव राजेश कुमार दड़िया द्वारा राजकीय विधि महाविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य एस.के. सैनी, सहायक आचार्य धीरज सक्सेना, अनिल कुमार सैनी एवं मनीष कुंदना उपस्थित रहे। इस दौरान सचिव दड़िया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व समझाते हुए महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने तथा उन्हें महिला अधिकारों के बारे में जागृत किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए विधि के छात्र छात्राओं को प्रेरित किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति संदीप लोढ़ा साहब और हमारे मेंबर सेक्रेटरी विजय साहब के निर्देशन में इस पूरे सप्ताह से करीब 1 सप्ताह से ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका समापन समारोह आज हमारे विधि महाविद्यालय डॉक्टर एस.के. सैनी साहब के नेतृत्व में यहाँ लॉ कॉलेज में रखा गया है। इसमें जो विधि छात्र हैं उनको महिला सशक्तिकरण से संबंधित जितने भी कानून बने हैं, इनका समाज में क्या सदुपयोग है और किस तरह से इन कानूनों के माध्यम से हम उत्पीड़न को, महिला से के विरुद्ध अपराधों को, महिला के विरुद्ध हिंसा को रोक सकते हैं और महिला को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कन्या भ्रूण हत्या रोक सकते हैं, इत्यादि को लेकर हमारा ये प्रोग्राम चला पूरे 27 जिले में, जिसका आज समापन है और उम्मीद है कि इससे लोगों में जागरूकता की बढ़ती है।
जीवन में स्वाध्याय नहीं तो जीवन पर्यंत दुख ही प्राप्त होगा, अतः सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए स्वाध्याय अत्यावश्यक है। ये विचार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी तुरायानंद जी महाराज ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहा में वार्षिक उत्सव पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। आयोजन को संत सानिध्य प्रदान करते हुए महाराज जी ने कहा कि छात्र जीवन में संचित संस्कारों से जीवन सही दिशा में गतिशील होता है। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथियों के रूप में रतनगढ़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, सरपंच भंवरलाल पूनिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेश रुलानिया, समाज सेवी दीनदयाल खेतान आदि मंचस्थ थे। इस अवसर पर विद्यालय में आर्थिक सहयोग करने वाले दानदाताओं का अभिनंदन किया गया। वहीं इस दौरान बोर्ड परीक्षा में टॉपर तथा 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं तथा खेल प्रतिभाओं को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की वाल्मीकि भवन ब्रह्मपुरी जयपुर में कल प्रदेश अध्यक्ष किशनलाल जेदिया की अध्यक्षता में वाल्मीकि समाज की एक बैठक हुई। मुख्य अतिथि कमल सांवरिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के सानिध्य में हुई बैठक में रतनगढ़ के वेद प्रकाश पवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वेद प्रकाश की नियुक्ति पर वाल्मीकि समाज, व्यापारिक वर्ग, राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल एवं सामाजिक संस्थाओं ने बधाई दी है। चूरू के गांव देपालसर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समसा के कार्यक्रम अधिकारी विजयपाल धुआं, सरपंच बलवीर ढाका, पंचायत समिति सदस्य नंदराम गोदारा, मोहन सिंह राठौड़, राकेश कांटीवाल व तारचंद भामू आदि ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विजयपाल धुआं ने कहा कि आज के युग में शिक्षा के बिना ज्ञान अधूरा है। गाँव की स्कूलों में अच्छे परिणाम आने से गाँव की प्रतिभाओं को देश में आगे आने का मौका मिलता है। संस्था प्रधान सिकंदर खान ने शाला का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समारोह में भामाशाहों, उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थी परिषद के सदस्यों व बेस्ट शिक्षक को अतिथियों के द्वारा प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चूरू के प्रतिभा नगर में स्थित श्री श्याम मंदिर के 46वें वार्षिक उत्सव पर आज श्री श्याम मित्र मंडली के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का वाचन किया गया। इस अवसर पर रवि दाधीच, बंटी गोयल, गणेश जांगिड़ आदि कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पुजारी संतोष बुढ़ाडरा ने श्री श्याम दरबार के आगे अखंड ज्योत पाठ कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बली तो अहल बती के संग में ब्याह रचावेरा, भीम बली तो अहल बती के संग में ब्याह रचावेरा, रानी के संग बासक राजा कन्या दान करावेरा, रानी के संग राजा कन्या दान करावेरा, भीम बली तो अहल बती के संग में ब्याह रचावेरा। रतनगढ़ के गांव रतनसरा की एक निजी स्कूल में मंगलवार को 10 वर्षीय बालक की हुई संदिग्ध मौत के बाद बुधवार को पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतक के ताऊ ईश्वर सिंह की रिपोर्ट पर हत्या सहित विभिन्न संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जाँच प्रारंभ कर दी है। रतनगढ़ तहसील के गांव परसनेऊ में मंगलवार की रात किसी समय 47 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार की सुबह घटना का पता चला तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर राजलेसर अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में मृतक के 23 वर्षीय पुत्र अरविंद मेघवाल ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें उल्लेख किया गया कि उसके पिता श्रवण राम गुमसुम रहते थे तथा मंगलवार की रात किसी समय घर में बने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है।
कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।